जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सब। भागवत वीड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बरी 1 नवंबर की आ रही है दीपावली। तो सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। दीपावली के इस शुभ पर्व पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से आपका हर दिन अन्न और धन धान्य से भरा रहेगा और हर रात दीपावली होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी को विराजमान किया हुआ था। दोनों नित दिन उनकी सेवा किया करते थे। ब्राह्मणी नित दिन प्रातः जल्दी उठ के भोग बनाती और श्री लक्ष्मी गणेश जी को पवाती। फर्क सिर्फ इतना था कि भोग बनाने के बाद भोग पवाने के लिए दोनों के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कहती कि आप भोग लगा दीजिए, तभी ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहता कि तुम भोग लगा दो। और बिल्कुल ऐसा ही आरती के समय होता। एक बोलता कि तुम कर दो और दूसरा बोलता कि तुम कर दो। बस ऐसे ही नोकझोंक करते हुए दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। कार्तिक का महीना था और दीपावली की रात थी। ब्राह्मणी ने भोग बनाया और जब भोग और आरती का समय हुआ तो ब्राह्मण को बोलने लगी कि आप भोग लगा दो। तभी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बोलने लगा कि तुम लगा दो। बस इसी बात पे दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। ये सब देख के गणेश जी माता लक्ष्मी से बोले, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। आइए हम किसी और के घर आसन ग्रहण करते हैं। और ये बोल के दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर से चले गए। अभी कुछ ही दूरी पर पहुँचे और देखा एक घर में देवरानी जेठानी बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं। घर में बर्तन ही बर्तन बिखरे पड़े हैं। घर का आंगन अव्यवस्थित पड़ा है। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है और ना ही भोजन की व्यवस्था है। माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। और दोनों चल पड़े। जैसे ही दूसरे घर में गए, वहाँ देखा सास बीमार पड़ी है। घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है और ना ही भोजन बना हुआ है। फिर वो दोनों तीसरे घर गए और वहाँ देखा भाभी ननद को बुरी तरह मार रही है। चौथे घर देखा सास बहू को बहुत ही निर्दयता से मार रही है और वहाँ भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। सब तरफ बस लड़ाई ही लड़ाई हो रही है। फिर कुछ दूरी पे जाके माता लक्ष्मी गणेश जी से बोली, पूरा दिन निकल गया है और भोजन की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। चलिए वापस ब्राह्मण के घर चलते हैं। और दोनों ब्राह्मण के घर के लिए निकल गए। दोनों ब्राह्मण के घर के बाहर पहुँचे और द्वार खटखटाया। दोनों को देखकर ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो चले गए थे, अब वापस क्यों आए हो। अब मैं द्वार नहीं खोलूँगी। इस पर माता लक्ष्मी बोली, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। बोली, मैं नहीं मानती, पहले वचन दो फिर द्वार खोलूँगी। इस पर माता लक्ष्मी बोली, मांग, क्या मांगती है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद ब्राह्मणी बोली, अन्न दो धन दो, दूध कढ़ावन दो, 2 पूत पालन दो, सोना दो चांदी दो,
हाथी दो घोड़ा दो, कुल आई वधू दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वरदान दो। माता बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे सब प्राप्त होगा। ऐसा बोल के माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी उनके घर के भीतर चले गए। भीतर जाके दोनों ब्राह्मणी से बोले, अरे तूने तो हमें ठग लिया है, पर जा, मैंने जो बोला है तुझे सब प्राप्त होगा। आज के दिन मतलब दिवाली के दिन अपने घर के आंगन में चौका लगाकर एक चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में निवास करूंगी। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी और श्री गणेश ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए और देखते ही देखते ब्राह्मण और ब्राह्मणी का घर धन धान्य से भर गया और उनको वो सब प्राप्त हुआ जिसका माता ने उन्हें वचन दिया था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।